बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें गिवन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने एलसीएम एंड एचसीएफ पिछली वीडियोस के अंदर फाइंड किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर एलसीएम का फार्मूला था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास होता था प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो चलिए इन्हीं दो फार्मूला की मदद से हम क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, 4x³ + 12x² 8x² + 16x। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 मेरे पास गिवन है 4x³ + 12x² 8x² + 16x। हमने क्या करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4x³ + 12x²। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम देखते हैं इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या है। अगर आप देखें तो मेरे पास इन दोनों में एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा आप देखें तो x² दोनों में मौजूद है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 4x² बाहर आ गया तो मेरे पास 1x रहेगा, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 1x। अब यहाँ से 4 कॉमन आएगा, जो कॉमन आता है उसी को हम उसी नंबर पे डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 3। वही हमारे पास इसलिए क्या आता है, बाकी आंसर आता है 3 आ गया। अब यहाँ से तो हमने x² कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास क्या रहा, 3 रहा, तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन आई। अब इस 4x² को अगर मैं लिखना चाहूं, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x इंटू x + 3। अब ये 4 था, जब 4 के हम एलसीएम निकालते तो मेरे पास क्या आता है, 2 1, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 4 आता है। अब x की पावर 2 थी तो मैंने उससे क्या किया, 2 टाइम राइट कर लिया। अब ये मेरे पास किसकी फैक्टराइजेशन आ गई, 4x³ + 12x² की। अब आप इसी तरह 8x² + 16x की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8x² + 16x। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 8x आ रहा है। अब x दोनों में मौजूद था, 8 भी दोनों में मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, 1x रहेगा, इधर मेरे पास क्या रहेगा, जस्ट 2 रहेगा। अब 8 का जब हम एलसीएम फैक्टराइजेशन करें तो मेरे पास क्या आता है, 2 4 2 2 2 2 1। मेरे पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 2 × 2 × 2 × x इंटू x + 2। ये मेरे पास 8x² + 16x की क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 4x³ + 12x², इसकी जो मेरे पास फैक्टराइजेशन है वो ये थी, 2 × 2 × x मल्टीप्लाई x इंटू x + 3 आ गई। इसी तरह 8x² + 16x की जो मेरे पास फैक्टराइजेशन आई वो मेरे पास क्या थी, 2 × 2 × 2 × x इंटू x + 2 आ गई स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों में क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएफ फाइंड करेंगे। अब मेरे पास एचसीएफ का मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अब हमने देखना दोनों में कॉमन, इधर 2 है इधर भी है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ पे देखिए एक x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास कॉमन क्या है, 2 × 2 × x। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4x आ गया। जब मैं बात करता हूं एलसीएम की, एलसीएम मेरे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर तो मेरे पास क्या आते हैं, 2 × 2 × x। अब मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, एक x मेरे पास ये गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एक x + 3 मेरे पास ये गिवन है, इधर से मेरे पास ये 2 गिवन है और ये मल्टीप्लाई बाय x + 2 है। तो ये मेरे पास क्या आ गए, नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने आंसर देना है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आता है,
8 आता है। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8x स्क्वायर आता है, इनटू अब ये x प्लस 2 आ जाएगा, अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये x प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया। सिंपल हमारे पास फार्मूला थे कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हम कैसे करते हैं, वो हमने इस तरह फाइंड किया कि मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर जो होता है वो एचसीएफ होता है, और एलसीएम मेरे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 8x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x कामा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करते हैं। मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x है। अब अगर आप ये देखें तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमने सबसे पहले क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब इन तीनों में मेरे पास x कॉमन है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, मेरे पास ये x है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इधर मेरे पास प्लस का 3x, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का 4 रहेगा। अब अगर आप ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्राइनोमियल बन गए। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, बाय मिडल टर्म को सिपरेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर, अब बाहर वाली दो वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 4x। हमने मिडल टर्म को उठाना है, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर 3x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर माइनस 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो मुझे कौन से पेयर बनाने चाहिए, अब देखिए करीब तीन जो पेयर्स है मेरे पास, अब प्लस 3x है, ये आपने यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे प्लस का ही आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस का 4x स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं एक ले लूं प्लस का 4x, एक ले लूं माइनस का x, अब 4x में से एक x चला जाए तो मेरे पास 3x रहेगा। अब भी इसी 4x को माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। तो मेरे पास गिवन पेयर जो बने 4x एंड माइनस x, ये मेरे पास माइनस 4 एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए x इंटू, अब इन दो पेयर में से देखें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x इंटू भाई क्या रहेगा, x प्लस 4। अब इन दोनों में से एक माइनस कॉमन आ रहा है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x प्लस 4 रहेगा। अब इन दोनों में देखें तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है, और एक मेरे पास क्या है, x माइनस 1 वैसे का वैसे। तो इस तरह एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x के जो मेरे पास फैक्टर बने वो x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बने। अब हम इस एक्सप्रेशंस को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। अब देखें, अब हमने बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर। मिडिल टर्म लेनी है, वो मेरे पास क्या है, माइनस 4x है। इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जैसे यहाँ पे बना प्लस माइनस करें तो मेरे पास माइनस 4x हो, उसी दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस का आना चाहिए। और मेरे पास वो पेयर क्या बने, एक मेरे पास माइनस 3x और दूसरा मेरे पास माइनस x। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, 3x को x से मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इन्हीं को ऐड करें माइनस 3x में माइनस x तो मेरे पास माइनस 4x हो जाएगा। तो गिवन पेयर मेरे पास क्या है, माइनस 3x एंड माइनस x। तो यहाँ पे राइट करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस का 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, भाग क्या रहेगा, x माइनस 3। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, मेरे पास माइनस 1 है, तो x माइनस 3 रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 इंटू क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है। इस तरह हमने क्या किया, गिवन पेयर फाइंड किए, वो मेरे पास क्या थे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 है। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, इसके जो मेरे पास पेयर है x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके जो मेरे पास पेयर है x माइनस 3 आया, और एक मेरे पास क्या आया, x माइनस 1 आया। अब हमने फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अगर आप देखें तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x माइनस 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, x माइनस 1 मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ का मतलब भी यही होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होने चाहिए। वो दोनों में कॉमन मेरे पास क्या थे, x माइनस 1 थे। अब हम इसी का एलसीएम फाइंड करते हैं। मेरे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ
कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर होगा। अब मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, x माइनस 1 आया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। अब नॉन कॉमन मेरे पास क्या है, एक तो x है, x प्लस 4 है, और दूसरा x माइनस 3 है। तो यहां पे राइट करते हैं x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 आ गए स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे मेरे पास मल्टीप्लीकेशन के बाद जो पैटर्न बना वो क्या बनना, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 बना। अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 सॉरी इंटू एक्स माइनस 3। तो इस तरह हमारा एलसीएम का आंसर क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हमारे पास एलसीएम आया और ये मेरे पास एचसीएफ आया। इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कामा एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब हमने क्या करना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का क्या है स्टूडेंट 16 है। इधर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 16 है। अब ये मेरे पास एक ट्राइनोमियल है। अब हम इसे क्या करेंगे, बाय मिडिल टर्म मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। अब बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 16x स्क्वायर। इस 8x को उठाना है, इसके ऐसे दो पेयर बनाने जिसको प्लस करे तो आंसर 8x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 16x स्क्वायर आना चाहिए। मेरे पास एक पेयर है 4x और दूसरा पेयर भी है 4x। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16x को x से x स्क्वायर, इन्हीं दो को ऐड करें तो मेरे पास 8x बनता है। तो गिवन पेयर मुझे मिल गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस के क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। अब हमने इन दो पेयर में से कॉमन लेना है, फिर नेक्स्ट टू पेयर में से कॉमन लेना है। अब पहले पेयर में से मेरे पास कॉमन आ रहा है x, बाकी क्या रहेगा x प्लस 4, यहां से कॉमन आ रहा है 4 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x प्लस 4 आ रहा है, बाकी क्या बचेगा x प्लस 4। इस तरह मेरे पास जो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बने वो मेरे पास क्या बने, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने एक्स स्क्वायर माइनस 16 के। अब मेरे पास ये फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी a की 2 माइनस b की 2, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो यहां पे राइट करते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो इस तरह हमें इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर मिल गया। वो मेरे पास क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। अब मेरे पास गिवन जो एक्सप्रेशन थी हम उन्हें यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, उसके जो मेरे पास पेयर है x प्लस 4 और x प्लस 4 आए थे। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 16 को जो पेयर है वो मेरे पास क्या आते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x प्लस 4 एक्स प्लस 4 आ रहा है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं x प्लस 4। ये मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। इसी तरह हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, x प्लस 4 है, मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक x प्लस 4 और दूसरा x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 है। अब ये देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। तो इस तरह हमने इसका क्या किया, एलसीएम फाइंड किया। वो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, एक्स क्यूब माइनस 9x कामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इस क्वेश्चन को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से मदद से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x को फैक्टराइज करते हैं। मेरे पास क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 9x और इस साइड पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस सिक्स है। अब पहले हम देखते हैं इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 रहेगा। अब ये एक्स, अब ये वाली फॉर्म मेरे पास बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का भी स्क्वायर। अब अगर आप ये देखें, ये मेरे पास फॉर्म बन रही है ए की टू बी की टू माइनस ए की टू माइनस बी की टू इज इक्वल टू एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो मैं इसे राइट कर सकता हूं एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस तरह एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स के जो फैक्टर बने वो मेरे पास बने एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अब सबसे पहले आप देखिए, ये मेरे पास ट्राइनोमियल है, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम मिडिल टर्म मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। अब देयर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस 6x स्क्वायर। अब हमने लेना है इस माइनस एक्स को, इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने जिसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास माइनस एक्स है, उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए मेरे पास गिवन पेयर क्या होंगे, माइनस 3x प्लस का 2x। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 6 आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 3x में से 2x चला जाएगा तो बाकी मेरे पास क्या रहेगा, माइनस x रहेगा। तो मेरे पास गिवन पेयर जो है वो कौन सा है, माइनस 3x प्लस 2x है। तो यहाँ पे राइट करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है, इसमें पहले में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, बाकी क्या रहेगा x माइनस 3। अब इसमें देखो प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या रहेगा, x माइनस 3 रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो मेरे पास फैक्टर है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 9x, इसके जो मेरे पास फैक्टर है वो क्या थे, x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के जो फैक्टर है वो मेरे पास क्या थे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमने क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे राइट करते हैं एक्स माइनस 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ का आंसर आ गया। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अब जो दोनों में कॉमन होगा वो मेरे पास क्या होगा, एक्स माइनस 3 आ गया, एचसीएफ कहलाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम मेरे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, एक्स माइनस 3 है, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर में एक तो मेरे पास x आ रहा है, दूसरा x प्लस 3 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको अरेंज करके लिख देता हूं, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए ये x प्लस 3, ये x माइनस 3, मेरे पास ये फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 9 की। तो मैं इसे ऐसे ही राइट कर लेता हूं, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस तरह मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस तरह हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आ गया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।